Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhadun Zikra University Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को ना फोर्ट्रान 90 के ना प्रोग्राम्स किस तरह से लिखते हैं वो लिखना आप लोगों को सिखाऊंगी, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने एक प्रोग्राम कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती हूँ। राइटिंग अ प्रोग्राम, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और सिंपल फोर्ट्रान 90 प्रोग्राम आप लोगों को बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मतलब फोर्ट्रान 90 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो बताएंगे। हाउ टू डेवलप अ स्मॉल प्रोग्राम्स, इसमें आपको ये बताऊंगी कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स खुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे 9th 10th आपको भी सारे इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा बताती हूँ। और हाउ टू इनपुट एंड प्रिंट फोर्ट्रान प्रोग्राम, इनपुट और प्रिंट, ये मेरा टारगेट है इस चैप्टर का। तो वो टारगेट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे उसने एक एग्जांपल पकड़ी है, कहता है एरिया और पैरामीटर एक रेक्टेंगल का पकड़ो जिसकी साइड्स हमारे पास पी और क्यू है। तो आज ज़रा मैं आप लोगों को पहले तो बता देती हूँ कि रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है। ये रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल की शक्ल तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं, सपोज ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी पैरेलल साइड सेम होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। पैरेलल साइड सेम होती हैं और खुद उसने दे दिया है एक साइड का नाम P है, दूसरी साइड का नाम Q है। तो आपको पता है 4 साइड्स हैं, एक का नाम अगर P है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इस साइड का नाम भी P होगा। अगर सपोज मैं इस साइड का नाम Q रखती हूँ तो इस वाली साइड का नाम भी Q होगा। अच्छा, अब वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आप मुझे इस रेक्टेंगल का, यस दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का हमने आपको क्या बताना है, एरिया भी बताना है, इसका पैरामीटर भी बताना है। तो एरिया और पैरामीटर का फार्मूला उसने खुद ही दे दिया है। कहता है एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, P मल्टीप्लाई बाय Q। अच्छा, और पैरामीटर का फार्मूला इसका है, पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास है वो है 2 इंटू, अच्छा वो क्या होता है, सारी साइड्स का सम कर दें। तो P प्लस Q प्लस P प्लस Q, तो आपको पता है P प्लस P इज़ इक्वल टू 2P एंड Q प्लस Q इज़ इक्वल टू 2Q। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया 2 इंटू P प्लस Q। तो ये हमारे पास एरिया और पैरामीटर का हमारे पास आ गया, फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, जो आपका प्रोग्राम क्या करे, एरिया और पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करे जिसमें P एंड Q आपके पास होंगी, साइड्स होंगी। हम ये ले लेंगे, P की वैल्यू ले लेंगे, Q की वैल्यू ले लेंगे, देयर इज़ गिवन बाय, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला ये दे दिया है, पैरामीटर का फार्मूला ये दे दिया है। अच्छा, वो सबसे पहले तो ये कहता है आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, वो कहता है ये एक्सप्रेशन से आप जानते हो P टाइम्स Q का मतलब क्या होता है, लेकिन इससे कंप्यूटर नहीं जानता। सबसे पहले तो इसे प्रोग्रामिंग की ज़बान में लिख के दिखाओ, फोर्ट्रान 90 की ज़बान में लिख के दिखाओ। आपको पता है P मल्टीप्लाई, P और Q दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको फोर्ट्रान की ज़बान में अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास है फोर्ट्रान की ज़बान में P टाइम्स का मतलब यहाँ पर होता है स्टैटिक, और ये हमारे पास हो गया Q। फोर्ट्रान की ज़बान में इस वाली फॉर्म को भी लिख दिया और इस फॉर्म को भी हमने Q फोर्ट्रान की ज़बान में लिखा, तो वो हमारे पास होगा पैरामीटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स P प्लस Q। अच्छा, तो ये दो हमने सबसे पहले तो इन्हें लिख दिया फोर्ट्रान की ज़बान में। अब इनका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो आपको बताती हूँ। ये सारा इसके बारे में, ये आप इसकी पढ़ेंगे डिटेल, ये सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं आपको जनरल चीज़ें बताती हूँ और फिर मैं आगे चलती हूँ। वो कहता है ये पूरी एक जो लाइन होती है ना, जैसे आपने ये लाइन लिखी है और ये लाइन लिखी है, इनको बोलते क्या हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। हम इन्हें स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। अच्छा, इन्हें हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, बात समझ आती है। और अंदर आपको P Q नज़र आ रहे थे, एरिया नज़र आर एंड एरिया आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मतलब इन स्टेटमेंट में सपोज उसने वो एक स्टेटमेंट को आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो कहता है आपको अंदर वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। एक वेरिएबल है P Q, दूसरा वेरिएबल आपको ये नज़र आ रहा है। इधर एक स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। एक वेरिएबल का नाम है एरिया, दूसरे वेरिएबल का नाम है P, तीसरे वेरिएबल का नाम है Q।
अच्छा, अब ये 3 वेरिएबल्स हैं। अच्छा ठीक है, बात समझ आती है। 3 वेरिएबल्स हैं, इन 3 वेरिएबल्स को वो क्या कह रहे हैं अब देखते हैं। पी क्यू एंड एरिया आर कॉल्ड वेरिएबल्स, हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। अब आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने एफएससी में फर्स्ट आपका चैप्टर था, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर था आपने, वहाँ पर आपने फंक्शन की नोटेशन देखी थी। आप लिखते थे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे, याद है आप लोगों को? अब आपको जो ये वाली साइड पर, इसे कौन सी साइड बोलते हैं? ये राइट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उस वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, और इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ज़रा स्टेटमेंट में देखो, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं इस साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं पी एंड क्यू, वो हमारे पास हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास क्या हुए, वो हो गए पी एंड क्यू। अच्छा, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये स्टेटमेंट नंबर वन में, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये स्टेटमेंट नंबर 2 है आपकी। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वो हो गया एरिया। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट आपने बना ली कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। वो अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, हमें इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी ना कि ये वाली साइड वाले इंडिपेंडेंट होते हैं और इस साइड वाले कौन होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जो डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, बात समझ आती है। फिर वो कहता है द सिंबल स्टैटिक, वो कहता है आपको स्टैटिक जो नज़र आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। ऑपरेटर आप लोगों को इन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी आगे चल के, ये सारा कुछ बताऊंगी। ये जो जनरल है ना, जनरल इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ वो प्रोग्राम लिखना सिखा रहा है, इन सारों को डिटेल्ड में आगे बताएगा, आगे हम इसे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ देखते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन का स्टैटिक इसे डिनोट करते हैं। एडिशन के लिए सिंपल ऐड यूज़ करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये, और डिवीजन के लिए ये यूज़ करता है, और पावर के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ये सिंबल यूज़ होता है। तो इसी तरह ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को आगे बताऊंगी। अभी हम चलते हैं अपने इसके तरफ। अच्छा चलो ठीक है, ये अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, द एन एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास पूरा, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स मिलकर जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, हम इसे बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इसलिए इसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, फिर आपको अंदर नज़र आ रहा है इक्वल सिंबल नंबर नज़र आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों इसे बोल रहा है, असाइन, किसी को कोई चीज़ देना। ये क्या करता है, पी और क्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा ये इक्वल उसे एरिया के अंदर सेव कर देगा। एरिया मतलब आप ऐसे समझ लें, ये एक ब्लॉक है एरिया के नाम का, और ये आपके पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसे हम इक्वल से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो भी इसके स्पेलिंग है। अच्छा, फिर यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, एक पी, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, किससे, क्यू से। पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है, ये ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सेव कर देगा इस एरिया के अंदर। ठीक है, सेम यही वाला काम कि आप एक्स की वैल्यू अंदर पुट करते थे, इसको एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते थे, फिर आंसर किस में सेव होता था, इस डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में सेव होता था। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, ठीक है, बात समझ आती है, ये सारा कुछ है। और फिर इसने इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस अगली स्टेटमेंट को सिमिलरली वो एक्सप्लेन करेगा। तो हम स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन नहीं करने बैठे, हम लोग इसका प्रोग्राम देखने बैठे हैं कि इसका मैं प्रोग्राम कैसे लिख सकती हूँ। तो मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट पेज पर, मैं अब आपको वो बताती हूँ।
चलें, जैसे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक प्रोग्राम है और इसका प्रोग्राम का ये कहता है 2.1 सेकेंड चैप्टर था इसका प्रोग्राम है। एरिया और पैरामीटर रेक्टेंगल 1 वर्जन 1, इसका वर्जन 1 आपको बता रहा है और कर क्या रहा है वो आपको बताती हूँ। आप लोग ज़रा इसमें गौर से देखें, पहले स्टेटमेंट में इसे लिखा है प्रोग्राम 2.1 और ये सारा कुछ लिख रहा है। इसके बारे में ये प्रोग्राम को हम करते हैं, इसके नीचे साथ में एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ते रहते हैं कि ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है वो देखते हैं, फिर आपको ये प्रोग्राम चुटकी की खेल है, ये आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये तो इसने लिखा हुआ है ना, इसने बड़ी पढ़े लिखे वाले अंदाज में इसने यूज़ किया हुआ है। प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हम लोग समझते हैं। तो हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि ना वी विल नाउ एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करूँगा। द फर्स्ट लाइन इन द प्रोग्राम स्टार्ट विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो ये सिंबल यूज़ हो रहा है, ये सिंबल मैं आप लोगों से MCQs में भी पूछूंगी कि ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है। तो इस सिंबल के बारे में बता रहा है, वो कहता है एनी लाइन स्टार्ट विद दिस मार्क इज़ कॉल्ड कमेंट। हम उसे कमेंट बोलते हैं। और कमेंट क्या होते हैं, कमेंट हर यूज़फुल इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में कमेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अच्छा, फिर वो कहता है टू राइट, टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए कमेंट डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल कमेंट आर इग्नोर बाय कंपाइलर। और वो कहता है आप बेफिक्र हो जाओ, जितने मर्जी बैठ के कमेंट लिखो। कमेंट में हम ये बताते हैं ना, हम प्रोग्राम को आसान करके बताते हैं। देखो इस लाइन में मैं ये कर रही हूँ, इस लाइन में मैं ये कर रही हूँ, अब हम ये करते हैं, अब हम ये करते हैं, अब हम ये करते हैं। वो सारी बातें बेशक उर्दू पंजाबी जिस मर्जी ज़बान में लिखो, आप उसको अगर आपने स्टार्ट में ये डाल दिया है तो कंपाइलर का कंप्यूटर उसे नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। जो भी चीज़ इस कमेंट से इस सिंबल से स्टार्ट होगी कंप्यूटर से इग्नोर कर देगा। टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ऑल कमेंट आर इग्नोर्स बाय कंपाइलर। कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। इफ़ अ कमेंट इज़ रिटन इन 2 लाइन, अगर आपने 2 लाइन्स में कमेंट लिखना है तो हर लाइन को स्टार्ट में आपको ये डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वो लिख के दिखा रहा है, आज ज़रा पीछे देखते हैं। फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट लाइन, इस लाइन में ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब है ये इसने बताया है कि मेरा ये जो पहला, ये सबसे पहला प्रोग्राम है, दूसरे चैप्टर का पहला प्रोग्राम है। तो उसने क्या लिखा है, प्रोग्राम नंबर 2.1। आप इसको अपने स्टाइल में भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रोग्राम नंबर, अच्छा हाँ, ये सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। प्रोग्राम नंबर भी डाल सकते हैं, प्रोग्राम नंबर 2.1 या चलो प्रोग्राम नंबर 2.1। तो इस तरह से आप कोई भी, आप कमेंट में आप कुछ भी लिखें, अपना नाम लिखते हैं, सनाज प्रोग्राम राम नंबर 1। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपका स्टार्ट हो रहा है ये एक्सक्लेमेशन मार्क से, आप कुछ भी लिख लें कमेंट में। अब आप लोगों से ये मैं पूछ सकती हूँ कि कमेंट में मुझे अपना नाम लिख के बताओ, अपने पेरेंट का नाम लिख के बताओ, अपना रोल नंबर लिख के बताओ, अपना डिग्री का लिख के बताओ। मैं कुछ भी आपसे पूछ सकती हूँ। कमेंट आप कैसे स्टार्ट होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब आज जो प्रोग्राम की पहली लाइन तो है, कहता है मैं प्रोग्राम नंबर 2.1 है, और फिर वो कहता है दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में वो क्या करेगा, फाइंड्स एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अच्छा जी, बात समझ आती है। वो एरिया और पैरामीटर रेक्टेंगल का फाइंड करके बताएगा। ठीक है, बात समझ आती है। ये दोनों लाइनें ऐसी थी, मतलब उसने एक लाइन में नंबर बता दिया, दूसरी लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि मैं इस प्रोग्राम में क्या करने जा रहा हूँ। तो सिमिलरली आप अपने प्रोग्राम में अपनी लाइन लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आगे वो अब स्टार्ट, ये अब आपको बता देती हूँ। ये देखें स्टार्ट, आपने प्रोग्राम का जो स्टार्ट करना है क्या लिखना है। जैसे ये इसने लिखा हुआ है एरिया, ये मार्क नीचे इसे अंडरस्कोर बोलते हैं, और फिर पैरामीटर लिखा हुआ है। तो इसे प्रोग्राम आप लिखें। आप ज़रूरी नहीं है सारे कैपिटल लेटर्स हों, आप छोटे लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग आपने गलत नहीं करने। प्रोग्राम के स्पेलिंग देख लेने, प्रोग्राम, ये अगर आप नहीं डालेंगे तो वो से अब इधर कोई नाम लिख दें, एरिया, लेकिन इधर स्पेसिस अलाउ नहीं है। नेम डिक्लेरेशन, जब आप नेम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, आगे रूल्स इसके हैं बड़े सारे, तो वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, इधर स्पेस अलाउ नहीं है। तो एरिया एंड पैरामीटर
ये आपने डालना है। अच्छा, फिर इसके बाद ये स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एरिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बनाए रेक्टेंगल, लेकिन ये है रेक्टेंगल। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, रूल्स की खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी। आगे आगे चलते हैं। अब अगली लाइन इसमें, चलो ये तो उसने बता दिया, अब ये इसके बारे में लिख देते हैं। ये जो ये प्रोग्राम स्टार्ट की बात है, ये प्रोग्राम में हैव एनी नंबर ऑफ कमेंट इन एनी वेयर, वो कहता है कहीं भी आप कमेंट डाल सकते हैं। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ कमेंट्स इन द प्रोग्राम विच विल हेल्प अंडरस्टैंडिंग अ प्रोग्राम। वो कहता है प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जहाँ मर्जी कमेंट डालें। मतलब ये देखें, एक अगर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिख लिया, मुझे क्या पता ये p = 4 क्या है, आप कमेंट डाल के बताएं कि ये अज्यूम्ड वैल्यू है जो मैंने लिखी है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप इधर कमेंट डाल के बता दें। इसी तरह q = 6 आप भी कहें इट इज़ अज्यूम्ड वैल्यू, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हर लाइन के आगे आप कमेंट डाल के बता दें। लोगों को पता होगा कि एक्सक्लेमेशन के आगे जो भी बात है वो कमेंट में है। कंप्यूटर उसे नहीं एग्जीक्यूट करेगा, कंप्यूटर एक्सक्लेमेशन के बगैर वाली जो लाइनें हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। तो अब ये स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम आपको पता चल गया, और अब आपको ये बताती हूँ। ये चलो आगे चलते हैं। चलो अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, और ये इनको मैं चलो अभी अभी बता देती हूँ। चलो अभी इसका ये वाला प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर आपको फर्दर मैं आपको इनको सेपरेट बताती हूँ। इस प्रोग्राम को करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा है प्रोग्राम, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ से घबरा रही हूँ। ऑब्जर्व द फर्स्ट लाइन इस कॉल्ड, अच्छा पहली लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो कहता है जो अंदर आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, ये प्रोग्राम एरिया पैरामीटर आपको नज़र आ रहा है। इसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉर्मली appears as the first line of all Fortran programs। सारे Fortran प्रोग्राम की पहली लाइन आपने ऐसे ही लिखनी है। मतलब आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसे कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट प्रोग्राम में गया, सिर्फ यहाँ उसका नाम चेंज करना है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। ये हर किसी के स्टार्ट में आएगा। आगे क्या कहता है, इट कंसिस्ट कीवर्ड, आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है, उसे बोलते हैं प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम नहीं डालेंगे तो ये प्रोग्राम नहीं डालेंगे, कंप्यूटर उसे समझेगा ही नहीं कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो, वो समझेगा ये पता नहीं कुछ और काम कर रहा है। प्रोग्राम फॉलोड बाय द नेम ऑफ द गिवन प्रोग्राम, और गिवन बाय अ प्रोग्रामर। वो बता रहा है कि प्रोग्राम के फ़ौरन बाद आपने क्या लिखना है, एक नाम देना है उस प्रोग्राम का जो प्रोग्रामर रखेगा। अगर आपको एरिया इतना बड़ा बड़ा लिखना अच्छा नहीं लगता, ए और पी लिख देते इसका नाम, या कुछ और लिख देते, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी इसका नाम रखो। आगे वो क्या कहता है, द नेम कैन बी, वो कहता है इतने 31 करेक्टर का आपका लंबा नाम होना चाहिए, या इससे अप टू का मतलब है आप 4 सना भी लिख सकते हो, या आप कुछ और भी लिख सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 31 करेक्टर ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अब ये रूल ज़रा आगे गौर से देखो। नाम रखने का तरीका वकार बता रहा है। जैसे हम होते हैं ना कि ना नाम रखने से पहले वाव से नाम रखो, या हा से नाम रखो, या सा से नाम रखो, या सीन से रखो, या किसी और चीज़ से रखो। तो यहाँ पे वो बता रहा है द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर, पहला करेक्टर हर हाल में लेटर होना चाहिए, मतलब आप कुछ और नहीं ले सकते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ एनी वन ऑफ द इंग्लिश लेटर, वो कहता है इनमें से कोई भी हो सकता है। A to Z, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं। और फर्स्ट लेटर हर हाल में आपको क्या होना चाहिए, हर हाल में आपका फर्स्ट लेटर वो होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो है आपका ये होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आगे इन फोर्ट्रान 90 नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन अपर एंड लोअर केस लेटर्स। यही बात मैंने बोली थी ना, आप प्रोग्राम कैपिटल लेटर्स में लिखो या स्मॉल लेटर्स में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल जी आर सिनोनिमस मतलब हम मायने हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदर करेक्टर्स में बी एनी लेटर, और जो दूसरे करेक्टर्स हैं, पहला तो हर हाल में क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैपिटल रखो या स्मॉल रखो वो आपकी मर्ज़ी। दूसरा, अगले लेटर्स या तो इन गिनती में से कोई हों, मतलब ये इन डिजिट्स में से हों, कोई 0 to 9 कोई भी आप ले सकते हो, या कोई अंडरस्कोर क्या होता है, जो ये आपको नज़र आ रहा है, एरिया एंड पैरामीटर के दरमियान आपको अंडरस्कोर नज़र आ रहा है। अंडरस्कोर पता है क्यों लगाते हैं, क्योंकि द स्पेसिस अलाउ नहीं है,
स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउ नहीं है तो फिर अब क्या करें? एरिया और पैरामीटर लिखना है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, कोई तो समझेगा ही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं अगर लिखती हूँ सना सुल्ताना और कुछ और लिख देती हूँ हमद हमद या सुल्ताना, तो बज़ाहिर तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन क्या की जा रही हैं, मिला के लिख दिया है, कोई समझेगा नहीं ये क्या लिखा हुआ है, बकवास समझ के आगे चला जाएगा। तो आपने स्पेस देनी है, लेकिन स्पेस अलाउ नहीं है, तो स्पेस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्कोर सना अंडरस्कोर सुल्ताना अंडरस्कोर हमद अंडरस्कोर सुल्ताना अंडरस्कोर। तो इस तरह से आप कुछ भी ये देखें, अब देखें समझ आ रही है, अच्छा ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। आगे चलो, आगे वो अब हमें वो क्या कहता है, ये भी हो गया समझ। अब वो कहता है अ नेम इज चूजन विद द डिस्क्राइब विच डिस्क्राइब अ प्रोग्राम। वो कहता है आपने नाम ऐसा रखना है जो आपके प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर रहा हो, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं रख देना। आप लिखने जा रहे हो, प्रोग्राम लिखने जा रहे हो एरिया के बारे में, और स्केयर की चीज़ें डालने लग जाओ, सर्कल की चीज़ें डालने लग जाओ, कोई इररेलेवेंट बातें करने बैठ जाओ, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, इन केस वी रिटर्न, वो कहता है जो हमने लिखा है, हमने एरिया एंड पैरामीटर लिख दिया है, और जो हमने लिखा है वो हम बता देते हैं, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया है। तो आपको जो स्टाइल अच्छा लगे आप इस तरह से अपनाएं। तो और अगली स्टेटमेंट अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। मैं क्या करूँ, अब मैं इतना, चलो इसे लंबा कर लेते हैं, एक ही प्रोग्राम है, अब इसे करते हैं। अब ये सपोज डैट आप होपफुली आप लोगों को स्टार्ट समझ आ गया होगा कि हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने क्या लिखना है, आपने स्टार्ट में प्रोग्राम और उसका नाम रखना है। फिर इसके बाद अगला काम क्या करना है आपने, अगला काम आपने इंटीजर, अब ये आ गया, इसका क्या काम है वो मैं आपको बताती हूँ। ये डिक्लेरेशन पार्ट है, ये जो आपको अगली लाइन नज़र आ रही है ना, ये तो हो गया स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अगला है डिक्लेरेशन पार्ट, जैसे आप स्टार्ट करते हैं उससे अगला काम आपने डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर का मतलब क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे आप डिक्लेयर कर लो। हम लोग क्या करते थे, अगर प्रोग्राम, हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम में जितने वेरिएबल यूज़ होते रहते थे ना, हम ना ये इंटीजर उनकी टाइप पहले रख लेते थे। टाइप रखने के बाद जो आगे के वेरिएबल्स हैं ना वो हम एंड में रखते थे। पहले सारा प्रोग्राम लिख लेते थे, फिर अंदर जो जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता था ना उसे यहाँ पे सारे लिख देते थे, इस तरह से लिख देते थे। जैसे आप लोगों को याद होगा, ये अभी मैंने बनाया था पीछे, आपको दो स्टेटमेंट्स लिख के दिखाई हैं। आपको वेरिएबल इधर कौन से नज़र आ रहे हैं, एक ये वेरिएबल, ये एरिया भी वेरिएबल, पैरामीटर भी वेरिएबल, बस ये 4 वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो चारों की लिस्ट आपने बनानी है। ये देखो पी क्यू एरिया और पैरामीटर सारे वेरिएबल, चाहे वो इंडिपेंडेंट है चाहे वो डिपेंडेंट है, उन सारों को आपने डिक्लेयर करना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, कहता है दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। हम इसे डिक्लेरेशन, हम इसमें यहाँ पे ऐलान कर देते हैं कि मेरे वेरिएबल ये हैं, इनके अलावा कोई वेरिएबल अगर प्रोग्राम में यूज़ होगा तो वो मेरा नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट मत करना। तो आपका ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी आप लोगों की। आगे वो क्या कहता है, स्टेटमेंट इज डिक्लेरेशन, वो कहता है इट इन्फॉर्म्स कंपाइलर, ये कंप्यूटर को बताता है P, Q, एरिया एंड पैरामीटर आर वेरिएबल नेम्स, ये हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं। डैट इंडिविजुअल बॉक्स मस्ट बी रिजर्व, और इनकी जगह उसी वक्त इनकी जगह जो है रिज़र्व करो, इनके दैम इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिमाग में इनका जाके रूम फ़ौरन खाली करवाओ। और ये 4 रूम्स हमें दो, हम इनके दरमियान क्या काम करते हैं वो हमारी मर्ज़ी, लेकिन 4 रूम फ़ौरन से पहले कंप्यूटर के दिमाग में खाली करवाओ। तो ये आप उन्हें हुक्म देते हो, ऑर्डर देते हो, 4 रूम्स खाली करवाने हैं ना, 4 वेरिएबल चाहिए, तो उनके लिए आप रूम अवेलेबल करवाओ। ये सबसे पहले काम तो स्टार्ट में ही होगा। जब आप रूम खाली करवाओगे तो फिर जब वो गेस्ट आएंगे उनको हर किसी को उनके रूम में फेंकना है। आगे क्या काम करते हैं, वो कहते हैं फर्दर इट टेल्स दैट द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी बॉक्स नेम्ड, और वो ये भी बताता है कि जो डेटा हम स्टोर करेंगे उनका जिस भी मेमोरी में हम डालेंगे, एक का नाम होगा P, दूसरे का Q, तीसरे का एरिया, तीसरे का पैरामीटर, आर इंटीजर्स, ये सारे के सारे इनकी ये आपने बता देना है कि ये सारे इंटीजर हैं। अक्सर रियल भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और स्ट्रिंग भी होते हैं, और बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स बहुत सारी हैं, तो आप वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट अंदर नहीं आएगा, फ्रैक्शन अंदर नहीं आएगी, सिर्फ फुल इंटीजर्स आएंगे।
आगे आगे क्या कहता है? अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ आता है। होल नंबर्स होंगे विदाउट फ्रैक्शन पार्ट, और सारे के सारे होल नंबर्स इस तरह से होते हैं। दीज कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो कहता है द स्टेटमेंट इज सेट टू बी डिफाइन पी क्यू एरिया एंड पैरामीटर एज ऑफ टाइप इंटीजर। अब आप इसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ने का मतलब ये है कि पी क्यू ये एक स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, पी क्यू एरिया पैरामीटर, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और इंटीजर हमारे पास हैं, और ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, टाइप इंटीजर क्या हैं। ठीक है, ये भी बात समझ आती है। और फिर वो कहता है ये इंटीजर भी एक कीवर्ड है। ओके, ये भी बात समझ आती है। और फिर कैपिटल लेटर से हम डिनोट, आप इसे कैपिटल लेटर से, वो कहता है इन दिस बुक वी विल कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट ऑल कीवर्ड्स एंड स्मॉल कीवर्ड्स की स्मॉल लेटर्स टू रिप्रेजेंट नेम्स। ये इस बुक में स्टाइल इसने रखा हुआ है कि मैं सारे कीवर्ड्स बड़े लेटर्स में शो करूंगा, और नाम्स में जितने भी नाम होंगे ना वो सारे के सारे हम नेम्स होंगे वो सारे के सारे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जिन्हें जो नेम्स हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, यूज बाय अस। वो कहता है और फिर ब्लैंक फोर्ट्रान 90 में ब्लैंक्स, जब वो ब्लैंक्स ये स्पेस छोड़ते हो, वाइट स्पेस आर सिग्निफिकेंट, उनकी अहमियत है। वो अगर आप वाइट स्पेसिस छोड़ोगे आपको प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसलिए ये देखो जैसे इंटीजर में आपने ये देखो इसने ब्लैंक छोड़ दिया, वो कहता है ये कीवर्ड नहीं है, हम तो इसे वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे इस प्रोग्राम को। अच्छा, फिर ये भी बात समझ आती है। आगे चलें, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन वो कहता है पी और क्यू की वैल्यू आपने दे दिया, पी 4 रख दिया, क्यू 4 रख दिया, और ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी थी ना उसे एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया। और इस प्रोग्राम को चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। चलें, ये देखें, ये प्रोग्राम है, इसका मैं नाम रखती हूँ प्रोग्राम। अच्छा, और नाम रख देती हूँ एरिया पैर, बस। अच्छा, फिर अगला इंटीजर ये इसके बारे में आपको बता देती हूँ। क्या कहता है इधर, यहाँ वो बता रहा है कि हमारे पास ये जो आप यूज़ कर रहे हो, डबल कॉलन यूज़ कर रहे हो, आर यूज टू सेपरेट कीवर्ड्स। वो कहता है कीवर्ड, ये जो इंटीजर और ये जो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम डबल कॉलन यूज़ कर रहे हैं। जब एक कीवर्ड को वेरिएबल से सेपरेट करना हो तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं सिंबल, डबल कॉलन यूज़ करते हैं। और ठीक है, और फिर यहाँ ठीक है आगे चलते हैं। तो अब यहाँ इसलिए ये इंटीजर कीवर्ड है, इसको वेरिएबल्स के साथ सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पी और ये रख देते हैं क्यू, और वेरिएबल्स को सेपरेट किससे करते हैं, वेरिएबल्स को आपस में सेपरेट कोमा से करते हैं। और ये एरिया, और याद रखिएगा जो एरिया यहाँ रख रहे हैं प्रोग्राम में भी आपको यही एरिया ही यूज़ करना पड़ेगा, पैरामीटर। इसको मैं बड़े ज़्यादा स्पेलिंग नहीं लिखते, बस इतने काफ़ी हैं। आगे अब पी की वैल्यू आप ले लें, पी की वैल्यू सपोज मैं रख देती हूँ 2 रख देती हूँ, क्यू की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 4 रख देती हूँ, और एरिया, अब यही फार्मूला, वो जो पीछे फार्मूला एरिया का था, यहाँ फार्मूलाज की लिस्ट आपने लिखनी है। एरिया ये वही स्पेलिंग लिखना है जो यहाँ पे आपने लिखे हैं, और स्टाइल भी यही रखना है, चेंज आप नहीं कर सकते। वो क्या है, पी स्टैटिक क्यू, यही फार्मूला था ना एरिया का, और पैरामीटर का ये फार्मूला था, वो था 2 टाइम्स पी प्लस क्यू। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब अगली स्टेटमेंट है वो आपको बताती हूँ। अगली स्टेटमेंट है जिसे हम ये स्टेटमेंट है, इसे बोल रहा है प्रिंट। अब देखो, ये देखो, बात सुनो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू तो आपने ले ली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू क्यू थी, ये पी और क्यू, ये देखो इधर देखो इस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा है पी और क्यू, इधर भी पी और क्यू, ये इस साइड की वेरिएबल्स की वैल्यू आपने ले ली। अब इस साइड में ये पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, एरिया में चला गया। आपको नज़र आ रहा है क्या आंसर आ रहा है, 9। अच्छा, पी प्लस क्यू किया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर सेफ हो गया इस पी ई आर में। आपको नज़र आ रहा है क्या आंसर है, 9। कैसे पता चलेगा आंसर क्या है, वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो करने के लिए हम इसे बोलेंगे प्रिंट, हमें शो करवाओ जो तुम्हारे अंदर वैल्यू छुपी हुई है,